आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि प्रेत कैसे रूप बदलकर हमारे घरों की पूजा खा जाता है। प्रेत कैसे रूप बदलकर हमारे ही घरों में पूजता रहता है। हमने तो यहाँ तक भी देखा है कि कुछ लोगों को लगता है कि उनके शरीर पर सवारी आती है किसी देवी देवता की, पितरों की, या उनसे प्रसन्न होकर उनके इष्ट की सवारी आती है। लेकिन वास्तव में वो होता क्या है? वास्तव में बहुत दिनों बाद ये पता लगता है कि वो कोई प्रेत था जो देवता का रूप लेकर पूज भी रहा था, सवारी भी आ रही थी, लोगों की पूछा वगैरह भी दे रहा था, और जो बता रहा था वो बिल्कुल सही बता रहा था। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि प्रेत आखिर होता क्या है। प्रेत और पितर, इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर घर के मरे हुए सभी पितर बने तो फिर प्रेत, भूत, आहुक, वासुक इत्यादि ये कहां से आए? तो जिसके जैसे कर्म थे उसी अपने कर्म के अनुसार वो उसी योनि को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्रेत दो कैटेगरी होती है। एक जो अपने गंदे कर्मों के कारण प्रेत की योनि में चले गए हैं। दूसरे, किसी दूसरे के घर के मरे हुए लोग कभी भी आपका भला नहीं कर सकते। वो आपके लिए हमेशा भूत और प्रेत के रूप में ही रहेंगे। चौक चौराहे की कोई शक्ति आई है या आपके ऊपर जानबूझकर कोई शक्ति छोड़ी गई है तो वो प्रेत शक्ति कहलाती है, वो प्रेत बाधा कहलाती है। ये होती है दूसरे की शक्ति। खुद की शक्ति अपने ही घर के मरे हुए लोग, या तो जिनके गंदे कर्म ज्यादा थे वो प्रेत योनि को प्राप्त हुए, और फिर बाद में आपने कभी अमावस्या नहीं निकाली, कभी उनका श्राद्ध पक्ष में पिंडदान, तर्पण इत्यादि कुछ नहीं किया, उनके नाम का भोजन, उनके नाम का जल, उनके नाम के कपड़े नहीं दिए, उनकी तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध नहीं निकाला, तो वो प्रेत योनि में ही भटकते रहते हैं और वही आपको परेशान करते हैं। अब प्रेत बहुत शक्तिशाली चीज होती है, इतना शक्तिशाली कि गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रेत ने ही बाबा हनुमान से मिलने का रास्ता बताया था। अब ये देखिए कि एक प्रेत जब भगवान से मिलने का रास्ता बता सकता है तो क्या वो लोगों की पूछा नहीं दे सकता? सब कुछ करने में सक्षम होती है प्रेत शक्ति। लेकिन ध्यान दीजिए, बुरी शक्ति बुरी ही रहेगी। अब काफी लोग क्या करते हैं, उन लोगों को ये तो पता चल गया कि मेरे ऊपर प्रेत बाधा है या मेरे घर में प्रेत बाधा है, किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, ओझा शोखा के पास जाएंगे, बोलेंगे कि मेरे पास प्रेत बाधा है। वो भी बोल दिया कि हाँ तेरे ऊपर प्रेत बाधा है, चलो इसको हटा देते हैं। अब अगर वो शक्ति किसी दूसरे घर की यानी बाहरी शक्ति है तो वो हट जाएगी। लेकिन जब वो आपके ही घर की शक्ति यानी आपका ही कोई पूर्वज गंदे कर्मों के कारण प्रेत बना हुआ है तो वो नहीं हट सकता भाई। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका खून है, कहीं ना कहीं आपका उसके साथ कोई कनेक्शन है, कहीं ना कहीं उसी की जमीन जायदाद में आप बैठे हो, वो नहीं हट सकता। अपने गंदे कर्मों के कारण वो प्रेत बना तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं से उसको शुद्ध करना पड़ेगा। अब एक बच्चा कितना ही नालायक क्यों ना हो, अपने माता पिता के लिए वो बच्चा ही रहता है। कितने ही गंदे कर्म क्यों ना हो, माता पिता फिर भी ये कोशिश करते हैं कि इसको सुधारा जाए, न कि इसको छोड़ दिया जाए। अब आपको भी उस प्रेत को शुद्ध करवा के लाना पड़ेगा। चाहे आप हरिद्वार जाइए, पांडुपिंडारा जाइए, कुरुक्षेत्र जाइए, पुष्कर जाइए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहां भी आपसे संभव हो उसके वहां से उस चीज को शुद्ध करवा के लाना पड़ता है। अब ऐसे में जो हम पितरों का स्थान बनाते हैं, जो हम अपने देवी देवताओं का स्थान बनाते हैं, वहां पर हमारे ही घर का वो प्रेत आकर बैठ जाता है और नुकसान करने लगता है। हर एक काम में हमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होगा। हर प्रकार से हम असमंजस में फंसे रहेंगे, हर प्रकार से हमारा दिमाग उलझनों में फंसा रहेगा। तो ऐसे में ये संकेत आपको बताते हैं कि आपकी पूजा प्रेत खा रहा है। ये संकेत बताते हैं कि आपके घर में प्रेत ही पितर बनकर पूज रहा है। ये संकेत बताते हैं कि आपके घर में प्रेत है जो आपकी शक्ति, आपकी पूजा को, आपके भाव को भगवान तक नहीं पहुंचने दे रहा है। और वो कोई बाहरी प्रेत नहीं, आपके ही घर का प्रेत है। और कई बार तो जिन लोगों, मुझे पता है बहुत सारे लोग इस वीडियो को ऐसे भी देख रहे होंगे जिन्हें यही नहीं पता कि पितर क्या होते हैं। जिन लोगों को अपने पितरों का नहीं पता उनका कहीं कल्याण नहीं हो सकता। अब वो आपके पूर्वज थे, किसी गंदे कर्म के कारण वो प्रेत बने, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता उनको सही करने का? और अगर नहीं करोगे ना तो मजबूरी है बेटा, ये मजबूरी है आपकी, करना पड़ेगा, क्योंकि कल आपको भी वहां जाना है। कर्म तो बेटा तेरे भी अच्छे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तुझे तेरे पितरों के बारे में नहीं पता तो तेरे कर्म अच्छे नहीं हो सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं कि हम भगवान में भी विश्वास नहीं करते, वी बिलीव इन गुड कर्मास। अच्छी बात है भाई, अच्छे कर्मों में विश्वास करते हो, लेकिन अच्छा कर्म होता क्या है पता भी है?
जब मंदिर नहीं जाओगे, गुरु चरणों में नहीं जाओगे, ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे, भक्ति भावना से भगवान के समीप नहीं जाओगे, तो कौन बताएगा अच्छा कर्म होता क्या है। शिक्षा तो किताबों में होती है, पढ़ाई तो किताबों में होती है, स्कूल क्या लेने के लिए जाते हो, क्योंकि आपको पता है वहां कोई एक ऐसा बैठा है जहां आप उलझ जाओगे, रुक जाओगे, फंस जाओगे, वो उनके पास सोल्यूशन है। ठीक इसी प्रकार गुरु के पास जाया जाता है कि हम जहां फंस जाएंगे उनके पास सोल्यूशन है। ठीक इसी प्रकार मंदिर में जाया जाता है, क्योंकि घर में रहकर, अब आपको बोला जाए घर में रहकर आप पाठ याद करो, नहीं कर सकते, और वही पाठ स्कूल में बैठकर आसानी से याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां आसपास चाहे 100 बच्चे बैठे हैं, उन सभी 100 के 100 बच्चों का ध्यान पढ़ाई में है, तो आपका ध्यान भी अपने आप लगेगा। इसी प्रकार जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में सभी हमें पूजा अर्चना करने वाले मिलते हैं, तो वहां हमारा ध्यान ऑटोमेटिक लग जाता है उन चीजों की तरफ। तो इस प्रकार मंदिर जाना, अच्छे कर्म क्या है वो चीजें करना। और जब आपको आपके पूर्वजों का नहीं पता, पितरों का नहीं पता, कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं जिनको उनकी चौथी पीढ़ी का नाम पूछ लिया जाए तो उनको नाम नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि मेरे परदादा कितने भाई थे, कैसे उनकी मृत्यु हुई, कैसे आज हम इस पृथ्वी पर चल रहे, कैसे हमारा छोड़ो इन बातों को, चलो कोई बात नहीं, इन सब बातों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए हर वीडियो में खासकर बोल देता हूं कि बच्चों के साथ बैठकर देखा करो। यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही, यहाँ कोई गंदे दृश्य दिखाने के लिए नहीं लाया हूं मैं आपको, यहाँ कोई आपत्तिजनक सीन नहीं चलेगा कि आप अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते। आप पता है आप अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं देखते मेरी वीडियो? कारण है उसके पीछे, आपको पता है कि कुछ ना कुछ ऐसा बोल देगा कि जो यहाँ लगेगा, और तेरे बच्चे पूछेंगे जवाब दे इस बात का, और तेरे पास जवाब नहीं होगा। कहीं ना कहीं कमी है तेरे अंदर, इसलिए तुम अपने बच्चों के साथ इन वीडियो को नहीं देखते। अगर चाहता सिर्फ व्यूज बढ़ाने के चक्कर में, तो ये भी बोल सकता था घर में 5 सदस्य हो, 5 अलग अलग बैठ के देखना, ध्यान से समझ में आएगा। मेरे तो 5 व्यूज आ जाते। और मैं ये बोलता हूँ कि 5 सदस्य हो, एक जगह बैठ के एक ही फोन में देखो। हो सकता है किस बच्चे के दिमाग में क्या सवाल आ जाए, आप लोग सवाल करो, नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछा करो। नहीं पूछना हमें कोई, डायरेक्ट ही कोई बोल दे हाँ आपके घर में तो प्रेतवादा, उठाओ इसको। ये पता ही नहीं क्यों हमारे घर का है। बाहरी प्रेत को तो उठा लिया, घर के प्रेत को कैसे उठाओगे? क्या करना पड़ेगा उसको, उस प्रेत का पता लगाइए कि वो कौन है। कोई पूछा देने वाला बता देगा आपको, जो आपके आसपास कोई जानकार होगा। गलती से हमारे पास मत आ जाना। अगर हमारी कोई गांव का कोई रिश्तेदारी का इस वीडियो को देख रहा है, मैं किसी की पूछा नहीं देता भाई, हमें किसी के बारे में कुछ बताने की आज्ञा नहीं है। मैं सिर्फ मेरे परिवार में माता पिता, फिर मैं, फिर बहन और फिर भाई, हम 5 सदस्य हैं। हमारे अलावा किसी को कुछ बताने की इजाजत हमें नहीं मिली हुई, हम किसी को कुछ नहीं बताते। हमारे पास तो मत आना, गलती से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। आओगे तो सिर्फ एक ही बात बताऊंगा भाई, बाबा श्याम के दरबार चले जाओ, बस। ये आपने वीडियो में भी सुन लिया, मेरे मुख से भी सुनोगे, तो मेरे पास आके क्यों अपना कीमती समय, क्यों पैसा और क्यों दिमाग बर्बाद करना भाई? कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट बता दिया ना आप लोगों को। अब उन चीजों को शुद्ध करवाइए। जब घर के ही प्रेत को शुद्ध करवा के लेके आओगे तो वो पित्र बन जाएगा, और जब घर के पित्र शुद्ध होकर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे तो वो आपको इतना दे देंगे कि आप समझ नहीं पाओगे। खुद लाइव एग्जाम्पल, कोई दूसरा नहीं, खुद हम हैं भाई। कभी पूजा पाठ नहीं होती थी घर में, पितरों की पता ही नहीं था पितरों के बारे में। आज भी मेरे परिवार के ही लोगों ने पितरों को जानबूझ के छोड़ दिया है, और आज उनकी कैसी हालत है। अगर कोई मेरा जानकार इस वीडियो को देख रहा है ना, तो एक बार मेरे गांव आकर मेरे परिवार के लोगों की हालत देख लेना, जो आज भी पितरों को नहीं मानते। उनकी हालत क्या हो चुकी है आप खुद अपनी आंखों से देखोगे। और एक फिर गलती से इस घर में आके देख लेना, पता चल जाएगा कि क्या चीज है, कैसे है, महसूस कर लोगे उस चीज को। जिन लोगों को एक व्यक्ति तो ऐसा मिला, उसको हर रोज 5-7 टैबलेट्स खानी पड़ती थी, तब जाके नींद आती थी। हमारे यहाँ आया वो प्रेमी, किसी काम से बाबा के दर्शनों के लिए आया था, यहीं रुका क्योंकि वापस जाने का कोई मार्ग नहीं था उस समय पर उसके पास। तो वो रात को जो बोलता था ना कि टैबलेट्स लेके सोता हूँ, बगैर टैबलेट्स खाई नींद आई, और सुबह हम लोगों ने जगाया उसको, नींद नहीं गई। उसने कहा मैं यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मर्जी आपकी, लेकिन क्या घर वाले मानेंगे इस चीज को? उन्होंने कहा नहीं यार, जाना तो पड़ेगा। बस फिर तो ये चीज होती है भाई, जब पितर आपके घर में आते हैं तो सबसे पहले सुख और शांति, समृद्धि और आपके व्यक्तित्व में निखार आना शुरू हो जाता है। आपकी दिनचर्या बदलने लग जाती है। कहाँ से पैसे आ रहे हैं आपको पता नहीं चलता। बेफजूली खर्चे बंद हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, इन 4 जोड़ी कपड़ों में बैठे रहते हैं भाई। क्यों? इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं। ये नहीं कि पैसा नहीं है, ये भी नहीं कि कहीं आसपास आ जा नहीं सकते, नहीं भाई, सारी चीज है।
लेकिन इच्छा नहीं है। इच्छाएं खत्म हो जाएंगी आप लोगों की, सिर्फ एक ही मन में आकांक्षा रहेगी कि कैसे ना कैसे सेवा करते रहें और भगवान के नजदीक जाते जाएं। तो जब आप लोगों के सामने लाइव एग्जाम्पल बैठा है और आप लोगों को खुला चैलेंज दे रहा हूं कि जब कभी भी अगर कोई जानकार देख रहा है ना इस वीडियो को, तो आके पूछ लेना इस बारे में, और फिर उन घरों का दौरा करना एक बार जो पितरों की पूजा नहीं करते। आप अपने आप से पूछिए, आपको आपके पितरों का नहीं पता, आप कितने परेशान हो। तो उम्मीद करता हूं जानकारी समझ और पसंद आई होगी। इतना ज्यादा शेयर करो कि लोगों को अपने पितरों का पता लग सके, लोग इन प्रेतों से छुटकारा पा सके, लोग भटकना बंद कर दें, पैसा, दिमाग, समय, सब चीजों की बचत करें। जय श्री श्याम।